आज की अपनी नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस है भाई, जो अपन है मैथ का बेस किया था नंबर सिस्टम का, ठीक है। उसके आज आप प्रैक्टिस करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक बार क्लास को भाई शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है भाई। तो मैथ की नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस की आज की अपनी क्लास रहने वाली है भाई। एक फार्मूला रह गया था, एक बार उसको समझ लोगे। भाज्य इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यानी जब हम भाग करते हैं किसी संख्या को, मान लेते हैं अपन 4 को 2 से भाग कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। क्या लिखोगे 0। तो भाज्य क्या होगा इसमें, जिसको आप भाग दे रहे हैं वो होगा भाज्य, ठीक है। और जो भाग कर रहा है उसको बोलोगे भाजक, क्या बोलोगे भाजक। और जो भाग देने के बाद आता है उसको बोलोगे भागफल। समझ में आइए भाई इतना। और जो ये बाद में 0 बचा है इसको बोलोगे शेषफल, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार अगर आप देखें तो भाज्य क्या है 4, ठीक है भाई, और भाज्य क्या है 2, और भागफल 2, और प्लस में शेषफल 0। क्या ये 2 दूनी 4 और प्लस 0 ऐड करूं तो क्या रहा 4। तो भाज्य है इसके इक्वल आ रहा है भाई, जो अपन शुरू में लिया था 4, ठीक है। तो इसका मतलब फार्मूला क्या बनेगा, भाज्य गुना भागफल प्लस में शेषफल। कर लो इतना, ठीक है। तो कुछ सवाल हैं आज नंबर सिस्टम के ऊपर जिसकी आप प्रैक्टिस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है भाई। तो पहला सवाल करेंगे आप सभी, ठीक है। तो करिए भाई पहला सवाल। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं पहला सवाल करने के लिए, करना भाई एक बार। 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। इसी फार्मूला के ऊपर पहला सवाल है, करना भाई एक बार अपने अपनी कॉपी पर और आंसर देने का काम करें। 30 सेकंड है भाई आपके पास। करिए, अगर प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन भी तेज होगी, ठीक है। तो भाज्य क्या है, भाजक निकालना भाई अपने, क्या ज्ञात करना है भाजक। क्या देर क्या फिर भाज्य है, यानी 1043 क्या हो गया अपना भाज्य है। जहां भाज्य है वहां क्या लिख दूं 1043, इक्वल है तो इक्वल, ठीक है। अच्छा 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, उस संख्या का नहीं पता भाई अपन है, ठीक है। तो जिससे आप भाग देंगे तो वह संख्या क्या मान लेंगे x, उसी को बोलोगे आप भाजक, ठीक है। तो यह भाजक लिख लो, यानी वह संख्या क्या है जिससे भाग देते हैं आप उसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। भागफल 11 आता है और शेषफल क्या आता है 20, ठीक है। भागफल क्या आता है 11, जहां भागफल है वहां क्या लिख दूं 11, ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 20, जहां शेषफल है वहां क्या लिख दें 20। आई बात भाई इतनी समझ में, ठीक है। तो 1043 एज इट इज। अच्छा बाद जगह अपने निकालना है, इसको x मान लियो भाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 11, अगर 11 की x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x हो जाए भाई, ठीक है। 11x आंसर आया भाई एक का 33, 93, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आया है 93, देख लेते हैं क्या आता है। प्लस 20 एज इट इज। जब मैं इस साइड प्लस का अपने वैल्यू एक्स की निकालनी है तो इस साइड 20 किस चीज का है प्लस का। अगर इक्वल के निशान से आप किसी भी चीज को इस साइड ले जाए या इस साइड ले जाए तो उसके निशान क्या हो जाते हैं, हमेशा चेंज हो जाते हैं। इस साइड 20 प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाए भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथ करेंगे भाई, ठीक है। 11x, ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो एग्जाम के अंदर। अगर मैं 1043 से 20 माइनस करूं तो कितना बच जाएगा भाई 1023, ठीक है, इक्वल 11x एज इट इज, ठीक है भाई। उसके बाद 11 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाली संख्या किसमें बचेगा डिवाइड में, तो x बराबर है क्या लिख दोगे 1023 बटा में 11, करना भाई 11 से डिवाइड, 11 निम 99 बच गया 3, 11 3 33, तो x का मान क्या गया 93, और x के मान अपना भाजक। तो क्या ज्ञात करना था, भाजक ही ज्ञात करना था। वह बतानी थी संख्या जिससे आप
एक हजार 43 को भाग करें अगर 93 से तो शेषफल 20 प्राप्त होगा और भागफल 11 प्राप्त होने वाला है। बात समझ में आई भाई? कर लोगे? ठीक है। ऐसे ऐसे सवालों की आप एक मैथ लोगे किसी भी राइटर का और वहां से नंबर सिस्टम की आपको प्रैक्टिस करनी है, या सिर्फ आपको उस चैप्टर की टाइप कराने की आप कोशिश करेंगे सभी टाइप उसकी। ठीक है भाई। इससे अगला सवाल करना भाई, साफ कर दें? ठीक है करना भाई अगला सवाल, ये ऊपर वाला सवाल साफ कर दे, ऊपर वाला। इससे आगे वाला सवाल करो ताकि मैं इतने और सवाल लिखता हूं। ठीक है 5 सवाल भाई। यदि A11 और B9 हो तो B9 हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB और बाई में भाई A क्यूब प्लस B की क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी करना भाई ये सवाल। ओ भैया देखना भाई, जिसका वो भी ठीक है, जिसका नहीं हुआ वो भी ठीक है भाई, समझ लेंगे एक बार। अगला सवाल सेकंड सवाल, 827 प्लस 289 का स्क्वायर है माइनस 823 माइनस 289 का स्क्वायर है। अगर मैं 827 को a मान लूं और इसको क्या मान लूं b, तो ये भी क्या हो गया a और ये भी क्या हो गया b। ठीक है, ये भी क्या हो गया a और ये भी क्या हो गया b। ठीक है, तो 827 की जगह क्या लिखूंगा a और 289 की जगह b और इसका स्क्वायर माइनस इसके बाद क्या लिखूंगा a माइनस b का स्क्वायर और नीचे a क्रॉस b। आई बात समझ में भाई? समझ गए इतना? ठीक है, वो जो आपको फार्मूले कराए थे उनका ही यूज करना है अब। ठीक है, उनका ही यूज अब करेंगे भाई सवालों में। ठीक है, अच्छा a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है ना भाई, क्या होता है? क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका फार्मूला याद हो भाई वो एकदम ही इन सवालों को कर देगा। a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फार्मूला ऐसे ही खुल जाएगा भाई, माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लोगे, उसके बाद ab नीचे एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, और प्लस 2ab एज इट इज। अगर प्लस का है तो किसको जरा, और प्लस का है तो अगर ब्रैकेट खोल ले भाई तो निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं हमेशा। तो प्लस का बी स्क्वायर है तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, कर लो भाई। ठीक है, नीचे ए बी एज इट इज, प्लस का माइनस का कट जाते हैं भाई। ठीक है, अगर निशान अपोजिट हो तो। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 4ab, जुड़ जाएंगे भाई 2ab और 2ab, और नीचे क्या है ab, ab के साथ ab कैंसिल तो आंसर क्या आया 4। ठीक है, कितना आसान हो गया फार्मूला के बाद, कर लोगे दोबारा समझ लो एक बार। जहां 867 और प्लस 289 माइनस 867 माइनस 289 बाई 867 गुना 289 था भाई, इसकी वैल्यू अपना फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी। जहां 867 है वहां क्या लिखूंगा ए, और जहां 289 है वहां क्या लिखूंगा बी। तो क्या हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बाई क्या है ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ क्या था क्रॉस था भाई, कर लोगे। उसके बाद एक ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ओपन किया यानी खोल दिया। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भाई, ये किसका हो गया ए माइनस बी का। बाहर माइनस है तो ब्रैकेट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि निशान क्या हो जाते हैं ब्रैकेट होने के बाद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइनस का स्क्वायर किसको जाएगा, प्लस का स्क्वायर माइनस का, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, माइनस का होगा प्लस का। ठीक है, ए के साथ एक कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, 2ab 4ab, बाई में क्या है ab, ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 4। कर लो भाई। ठीक है, कर दे साहब इस सवाल को। ठीक है, इससे अगला करिए भाई तीसरा सवाल। ठीक है, तब तक लिए तीसरा सवाल आप करोगे अपनी कॉपी पर।
मैं दूसरा सवाल साफ कर रहा हूं भाई। तीसरा सवाल का आंसर नहीं आया भाई अभी तक, देख लो एक बार। अच्छा 106 को क्या लिख दूं मैं, ए, और इसको क्या मान लो, बी 94 भाई। ठीक है, यहाँ क्रॉस है तो 106 की जगह ए, यहाँ क्रॉस है तो 94 की जगह बी भाई। देख लेना भाई एक बार, ए की मल्टीप्लाई अगर मैं इस सवाल को यहाँ करता हूँ, यहाँ देख लो भाई तीसरा सवाल को, 106 की जगह पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट थी अपनी 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94, इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, इसको क्या मान लिया, बी। जहाँ 106 है वहां क्या लिख दूं, ए, तो ए क्रॉस ए हो गया भाई। ठीक है, माइनस जहाँ 94 बी, यानी बी क्रॉस बी, तो क्या हो गया, ए का स्केयर बेस से मतलब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको ओपन करोगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है भाई। समझ गए, ए क्या था अपना 106 और बी क्या था 94, और ए क्या था 106, बी क्या था 94 बताओ। 106 में से 94 करो तो कितना बच गया, 4 6 12 बच गया भाई। कितना बच गया, 12 बच गया। और 106 94 कितना हो गया भाई, 200, 12 दूनी 24 और 2 जीरो एचडी, तो आंसर क्या जाएगा 2400। कर लोगे, ठीक है। दोबारा देख लो, इसको ए मानना था, इसको बी, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, बेस से मतलब पावर ऐड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है भाई ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह 106 था, बी की जगह 94 था, ए की जगह 106 और बी की जगह 94। ठीक है, 106 से आप 94 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 12, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और 106 94 200, 12 दूनी 24, 2400 आंसर आपका होगा। इससे अगला सवाल करिए भाई। ठीक है, फोर्थ सवाल ये रहा भाई, तीसरा सवाल में साफ कर दूंगा तो ना भाई। इससे अगला सवाल है फोर्थ, अपने अपनी कॉपी में करोगे भाई, एक दूसरे का देखने की कोशिश ना करिए, तो इस प्रकार आप फिर सवालों को नहीं सीखोगे भाई निकलना। ठीक है, सातवां सवाल यहां कर रहे हैं। क्या आएगा भाई, एक बच्चे ने आंसर दिया है 4। ठीक है, देख लेते हैं भाई एक बार फोर्थ सवाल। अच्छा, इसको क्या मान लेता हूं, ए, इसको बी, फिर यहाँ क्या जगह ए, यहाँ बी, ए क्रॉस बी। देख लो भाई फोर्थ सवाल का सोल्यूशन। 589 को माना मैंने ए, और 187 को बी, इसका स्केयर माइनस ए और माइनस बी का स्केयर। ठीक है, और बाई में क्या कर दोगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, वही सवाल हो गया भाई, दिखे तो। ठीक है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, फार्मूला होता है भाई ए प्लस बी का स्केयर का, माइनस एज इट इज इसका फार्मूला लिखोगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्केयर का फार्मूला क्या होता है भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2b। बाई में क्या है, ए क्रॉस बी है भाई। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है। कर लोगे, ए के साथ ए कैंसिल, बी के साथ बी कैंसिल, 2ab 2b 4ab, और बाई में क्या है ab कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 4। कर लोगे नहीं, ठीक है। ये था आपका फोर्थ सवाल। इससे अगला सवाल करिए भाई, फिफ्थ सवाल। इससे अगला सवाल करना है एक बार, फिफ्थ सवाल जो ऊपर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, ये साफ कर रहे हैं यहाँ पर भाई फोर्थ सवाल।
क्लास समझ में तो आ रही है भाई सभी को? अगर समझ में आ रही है भाई, ऑनलाइन वाले भी भाई, क्लास अगर समझ में आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को शेयर करने का काम करें, ठीक है? क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली सीएटी, न्यू सीएटी हरियाणा 2024 के लिए क्लास दी जा रही है, ठीक है? और हरियाणा पुलिस के लिए भी भाई आगे कृषि पशुपालन की भी क्लास लेके आएंगे आप इस चैनल पर, देखते हैं। पूरा सिलेक्ट कराया जाएगा हरियाणा सीएटी 2024 के लिए लगभग। अच्छा करना भाई, इससे अगला सवाल पंचमा तभी के लिए अभी आप एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं। कोशिश करो भाई निकालने की एक बार सवालों को, अगर सवाल निकालोगे तो तभी आपके समझ में आने वाले हैं भाई। करो भाई सवाल। हो भाई पंचमा, ए की वैल्यू क्या है देखिए, बी की 9 देखिए भाई, ठीक है? देख लो भाई एक बार पंचमा सवाल, यहां देखा हो इसका सोल्यूशन। अच्छा क्या था स्टेटमेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और अपना ऊपर क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 11 है और बी की 9 हो तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज लिख लो भाई। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला बताना एक बार भाई, ए प्लस बी उतारे थे फार्मूला, ठीक है? तो देखना एक फार्मूला क्या होगा इसका, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब तक फार्मूला याद नहीं करोगे तो सवाल होने वाले नहीं है भाई, ठीक है? तो देखो अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं ऊपर वाले और नीचे वाले को, तो क्या करूंगा बताना भाई। तो सेम करने के लिए यहां से क्या ले लेंगे, कैंसिल तो होगा नहीं भाई, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी भाई माइनस होगा, ठीक है? तो ऊपर क्या दे रखा है फिर इसमें स्टेटमेंट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ना भाई यहाँ टू होगा नहीं, यहाँ पर टू करेंगे तभी होगा, तो कोई भी, तो ये तो माइनस में आ जाएगा ना सर, तो करो इसको कैंसिल। अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 11 और बी की वैल्यू 9 और ए बी की 11 गुना 9, ठीक है? उसके बाद नीचे लिख लो ए प्लस बी 11 प्लस 9, ए की वैल्यू 11 है बी की वैल्यू 9 है, सीधा ये पुट कर दो भाई, और ए की वैल्यू 11 का स्केयर और बी की वैल्यू 9 का स्केयर और माइनस ए बी यानी 11 गुना में 9 में, ठीक है? तो 11 का स्केयर 121, 9 का स्केयर 81 और 11 निम 99, 11 9 20, 11 का स्केयर 121 और प्लस में 9 का स्केयर 81 माइनस 11 निम 99, 121 81 जोड़ दे भाई ऊपर वाले ने, 121 और 81 और 99 ऐड कर दोगे, 9 1 10 1 11 का 1 8 9 8 17 2 19 और 1 20 की 0 और 2 2 1 3 3 से 1 हो जाएगा भाई ऊपर दो, ठीक है? और नीचे क्या बच जाएगा 121 और 81 कितने हो गए भाई, 2 810 की 0 ऐसे ले 1 202 माइनस कितना करोगे 99, कितना बच गया भाई 103, 103 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो किस में रहेगा, बाय में रहेगा भाई, ठीक है?
कर लोगे। वैसे इस सवाल पे ना क्या होना था, या माइनस होना था स्टेटमेंट में, ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाए और a प्लस बी जोड़ दे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाता है। ठीक है, ऐसा करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। ये स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको यहाँ के लिख दूं, माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस। ठीक है, अगर माइनस है तो ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/+ b। और a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू 9 है, 1/20 आंसर आ जाएगा। कर लोगे। ठीक है, उसके बाद छठा सवाल करोगे। कौन सा करो, छठा सवाल करना भाई। अपनी अपनी कॉपी में एक बार ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं। अच्छा, इसको कैसे करोगे, एक तो तरीका बेसिक तरीके से, 2 एकम 2, 2 और 1 3, सही है, तोड़ दो भाई, 3/2। उसके बाद 11 दूनी 22 और 1 23/2, 200/2 प्लस में एक और आएगा बस शायद उधर। ठीक है, करना भाई 2 कितना होगा, बटा में 2। ठीक है, एलसीएम क्या गया, 2, 3 + 23 223, जोड़ना भाई एक बार सभी, प्लस ऐड कर दो इनको, 23 3 26 26 223 में जोड़ूंगा। ठीक है, और यहाँ की लिखोगे 2 3, इसको भी ऐड कर दो। 4 3 9 9 3 12 का 2 ऐसे 1 2 2 4 4 1 7 2 2 4 2472 बटा में क्या कर दोगे, 2 2 उसे काटोगे, 2 एकम 2 2 3 4 2 3 6 1236 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसी तरीके से। अगर स्टेटमेंट और इससे ज्यादा लंबी हो जाए तो आप जोड़ करने में कठिनाई होगी, तो इसको आप छोटे तरीके से भी कर सकते हैं भाई। वो कैसे करोगे एक बार देख लोगे। इनसे क्या निकाल लोगे, 1/2 सब में है भाई, है नहीं है भाई, तो क्या लिख लोगे, 1 प्लस में 11 प्लस में 111 प्लस में 1111, और क्या कर लोगे 1/2 प्लस में 1/2। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, जोड़ना है, करना तो वही पड़ेगा भाई फिर, 1 2 3 4। ठीक है, 3 2 और 1234 प्लस में 1/2 प्लस, ऐसे जोड़ोगे भाई तो पूरा क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 1234 में 2 जोड़ोगे तो फिर भी क्या होगा, 1236 कर लोगे। ठीक है, मर्जी आपकी, कौन से तरीके से कर सकते हो। तो 6 भी आप साफ कर रहे हैं भाई। इससे अगला करो भाई, एक बार है इससे अगला की सवाल करके देखना भाई अपने अपने कॉपी पर। 7वां सवाल, 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 और 3/5 की पावर 2x-1 और तो x का मान ज्ञात कीजिए। देख लो भाई एक बार, क्लास लंबी हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, 3/5 की पावर 3 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x की पावर -1। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है भाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/5 की पावर प्लस 3 प्लस में -6। ठीक है, इक्वल टू 3/5 की पावर 2x-1 प्लस माइनस खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, 3/5 की पावर -6, माइनस का प्लस खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भाई 3/5 इस साइड एज इट इज। अच्छा, 3 में -6 गई तो माइनस वाला बढ़ाया तो निशान किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस का 3 बच जाएगा, और इस साइड 3/5 2x की पावर -1 एज इट इज। बेस सेम है भाई, तो ये भी पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल हो जाएंगी, यानी 2x की पावर 2x-1 इक्वल टू -3 का, माइनस का पहली साइड जाएगा प्लस को हो जाएगा भाई। 1 -3 में दे गया -2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 2 पर काटूंगा तो आंसर क्या जाएगा, -1। ठीक है, क्या जाएगा, -1 कर लो भाई। तो एक बार है सही बच्चे इस सवाल को करने की कोशिश करें और देखें और समझे भाई। मैं इतने ही डाल लेता हूँ। 8वां सवाल करो भाई इतने।
है ना भाई। अगर सातवां जिसका समझ में आ गया हो वो आठवां सवाल करने की कोशिश करेगा भाई। आठवां सवाल करने की कोशिश करेगा जिसके सातवां सवाल समझ में आ गया भाई। कर दो भाई साहब। सातवां समझ में आ गया नहीं? आठवां होगा नहीं भाई आपसे। इसको थोड़ा हार लॉजिक है इस सवाल में। आठवां सवाल है जो, देख लो भाई एक बार। यहाँ क्या है, एक बटा में एक गुणा दो प्लस एक बटा में दो गुणा एक बटा तीन गुणा चार, ये अपने को स्टेटमेंट दी हुई है भाई और इसकी वैल्यू बतानी है। क्या मैं एक बटा दो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं भाई, एक माइनस एक बटा दो लिख सकते हैं भाई, समझे। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, दो दो माइनस एक क्या होगा आंसर, एक बटा दो ही तो आएगा भाई, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक माइनस एक बटा दो, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस है। अच्छा लिखो भाई, क्या क्या लिख सकते हैं, इसको बताना एक बार। एक प्लस में एक बटा दो गुणा में एक बटा गुणा तीन, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके, एक बटा में दो माइनस एक बटा तीन। देखना भाई, दो तीन दूनी छह, तीन तीन माइनस करूंगा तो वही आ जाएगा। प्लस में एक बटा में तीन प्लस में एक बटा तीन माइनस एक बटा चार लिख सकते हैं भाई। उसके बाद इसको क्या लिखा हुआ है, एक बटा में 99 और माइनस एक बटा में 100। समझ आया भाई किस प्रकार लिखे हैं, दोबारा देख लो। एक बटा में दो था उसको मैं एक माइनस एक बटा दो लिख सकता हूँ भाई, प्लस एच डी एक बटा में दो गुणा तीन था भाई, उसको मैं एक बटा दो माइनस एक बटा तीन लिख सकता हूँ। अगर आप इसका एलसीएम लें तो यही चीज आने वाली है भाई, समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो क्या होगा भाई, एक माइनस यू माइनस का यू प्लस का कैंसिल, यू माइनस का यू प्लस का कैंसिल, यू माइनस का यू प्लस का कैंसिल। ऐसे साथ में जो देखना एक बार सभी कैंसिल होते जा रहे हैं भाई, क्या हो रहे हैं सभी, सिर्फ क्या बचेगा एक माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक बटा में 100 ये बचेगा भाई, एक बटा में 100 बचेगा, ठीक है। तो क्या कर लो भाई, जो इससे पहले संख्या होगी उससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। देखो जो ये पहले वाला है इससे कैंसिल हो गया, जो इससे पहले वाला उससे कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, देखो एक में लास्ट वाला बचना लग रहा था तो यू कैंसिल उससे आगे से हो रहा था, लेकिन इसके बाद तो कोई भी संख्या नहीं है वो कैंसिल होने के लिए, तो माइनस का एक बटा 100 ही बचेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेना भाई, क्या हो जाएगा 100 माइनस एक यानी 99 बटा में 100, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.99। कर लोगे, ठीक है। आई समझ में भाई, कर लोगे। तो आठवां भी आप सवाल साफ कर दें, एक बार कॉपी उतार ले भाई। इससे अगला करो, इतना रकम लिख देते हैं। करना भाई, एक माइनस नाइन्थ दो का स्क्वायर है, ये है भाई, और इसके बाद अपने अपने कॉपी करो भाई। ठीक है, तब तक मैं आठवां सवाल एक बार साफ कर देते हैं भाई। ठीक है, करना भाई अपनी कॉपी में।
कर दूंगा साफ। अच्छा बताओ भाई इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार दिमाग लगाओ। क्या कर सकते हैं इसमें? 1-1/2 का स्केयर, 1-1/3 का स्केयर, 1-1/4 का स्केयर, ऐसे कर करके कहां तक है 1-1/20 का स्केयर। तो आंसर क्या रहने वाला इसका? अच्छा एक बताओ, है 20 स्केयर तक है, ठीक है। तो क्या मैं ए स्केयर माइनस 20 स्केयर नहीं कर सकता भाई इसको? एक का स्केयर एक है, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। और ए माइनस ए स्केयर माइनस बी का स्केयर का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे करके ये सारे आ जाएंगे भाई। तो कहां तक भाई? 1-20 है और 1 प्लस 20 है, ठीक है। देखो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा जब खोलोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई? कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे। तो क्या करो भाई, माइनस वाले को एक बार अलग लिख लो और प्लस वाले को एक बार अलग लिख लो। माइनस माइनस वाले और माइनस माइनस वाले एक तरफ लिख लो। तो लास्ट में क्या है? 1-1/20 है भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार प्लस वाले अलग लिख लो। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस 1/4 और 1 प्लस 1/20 भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करा तो किस किस की आ जाएगी भाई? देखना एक बार। 2 एकम पूरा के बच्चा 2 में देख गया 1/2, पूरा 3 एकम 3 यानी 2/3, 4 एकम 4 यानी 3/4। इस प्रकार लास्ट में क्या बचेगा? 20 एकम और 1 माइनस 19 ये बचेगा भाई, ठीक है। इस साइड देखियो 2 एक जो है प्लस वाले हैं, 2 एकम 2, 3/2, 3 एक 3, 4/3, समझ गए? 4 एकम 4 और 5/4 और इस प्रकार 20 एकम 20 यानी 21/20, समझ गए? मल्टीप्लाई में है ये भाई। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से, तो इस प्रकार यहाँ भी कोई 19 आएगा और 19 को कैंसिल कर देगा। तो क्या बच गया? 1/20। इस साइड देखिए भाई 3 से 4 से, तो इस साइड भी क्या होगा? 1 5 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 21/2 यानी 20 भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो 21/2 ये बच गया, ठीक है। तो इसके बाद 20 दूनी 40 और 21/40 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कर लोगे? आई सुनिए भाई, दोबारा देख लो एक बार। स्टेटमेंट क्या थी? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, एज इट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/19 का स्क्वायर और 1/2 1 का स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। माइनस वाले अलग लिख लो भाई, माइनस वाले अलग लिख लिए और प्लस वाले अलग लिख लिए। तब आप इनकी ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 एकम 2,
1/2, 2/3, 3/4, ऐसे ऐसे ही इनकी प्लस वाले खुल जाएगी। तो ये कैंसिल होते जा रहे हैं भाई, ठीक है। जब ये इनसे कैंसिल होंगे तो एक चीज संख्या यहाँ भी आएगी 19, जो 19 को कैंसिल कर देगी, सिर्फ क्या बचेगा 20, पूरा क्या बचेगा 1/20। इस प्रकार ये फिर कौन से कैंसिल हो रही है, प्लस वाले। तो एक संख्या कौन सी बचेगी, सिर्फ 21 और नीचे 2, तो मल्टीप्लाई में 21/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई 21/40। कर लोगे। इससे अगला भाई इकाई अंक निकालना है भाई। अगर मैं 2137 की पावर 753 है, 2137 की पावर करना भाई अपने अपनी कॉपी पे 753। अगर मैं पूछूं 2137 की पावर क्या है, 753 है। अगर इसमें पूछूं इकाई का अंक क्या होगा तो निकाल लो भाई इकाई का अंक। कौन सा सवाल है, 11वां था शायद भाई, ठीक है। उसके बाद करोगे आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। एक सवाल करना है भाई वर्मा, 1 माइनस 1/3 है, 1 माइनस 1/4 है, उसके बाद है 1 माइनस 1/5 है, और लास्ट में कहां तक है भाई 1 माइनस 1/n तक। तो इसकी वैल्यू बताओ भाई। 753 लिख तो रखा करो भाई एक बार अपनी अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये सभी सवाल एक सवाल और करना भाई। नौ सौ 93 बटे में 299। अच्छा भाई पहला सवाल देखियो, अगर अपने इकाई का अंक देखना है तो क्या देखोगे, इकाई का ही अंक देखोगे तो क्या दे रखा है 7, तो 7 की साइक्लिस्टी 4, तो 753 को किससे डिवाइड करोगे 4 से। तो 4 एकम कितना बच गया 3, 4 अट्ठा 32, 3 4 अट्ठा 32, तो शेष पर क्या होगा भाई 1। अगर शेष पर 1 है तो 7 ही उसका इकाई अंक हो जा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 49, 7 63, और यह क्या थी उसकी साइक्लिस्टी, ठीक है। तो 7 की पावर 1 बच जाएगी भाई, यानी 7 एकम 7। अगर 1 है या पहली वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। 2 बचता दो 2 3, अगर पूरा बचा दो, ठीक है, लास्ट वाली हो जाएगी। कर लोगे। उसके बाद अगला करो भाई वर्मा सवाल कर दिया साहब। तो जिसके साइक्लिस्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही इस सवाल को कर पाओगे भाई। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/n किसके बराबर होगा भाई, करना एक बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 में रह गया 2/3 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। इसको 3/, और इसको 4/, और इसको ऐसे चलता रहेगा, यानी n माइनस 1 n/n, ठीक है भाई। तो बताना है किसके, 3 से 4 से और 5 से 5, इसी प्रकार n से n पे कोई कैंसिल होगा भाई, साइड मिला तो, ठीक है। तो क्या बचा 2/, कर लोगे। तो इसका आंसर होगा 2/n। इससे अगला करियो भाई तिरमा। 3 दूनी 6, अरे 5/3 बचा भाई, खोल लो हुए 5 दूनी 10, 3 में गए 7/5, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में 5 गए
7 भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको करो, 999 का एलसीएम लो, ठीक है। कितना बचा भाई, दोनों में 18, 19 का 9 का, दोनों में 18, 1998, ठीक है। माइनस क्या कर दोगे, 997 भाई, कितना बच जाएगा देखना। अच्छा देखो 5 से 7 से तो इसका होगा, या 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1998 में तो क्या घटा दो, 997, 8 में 7 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 0 गया 1001, पूरा क्या बच जाएगा, सीधा लिख दिया भाई 1001 बटे में 999, ठीक है। तो ये 1000 कैसे कट रहे हैं, ऐसे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1001 बटा में 3 बच जाएगा, कर लोगे, ठीक है। कटा 3 तिया 9, 3 तिया 9 कौन करता भाई, यू आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 1001 बटा में 3, ठीक है। कर दिया भाई साहब, कंप्लीट हो करा दे प्रैक्टिस आज, ताकि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, क्या है, 2, क्या है 2 भाई, ठीक है। उसके बाद एक सवाल करो, किसी संख्या को किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष बताओ भाई, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा भाई, शेष बताओ भाई क्या बचेगा। करो ये सवाल, इससे अगला एक और करो। तीन अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जो 3 से भाग हो जाए। ऑप्शन है भाई 112, 100, 114, ठीक है। तो 156 से भाग देने पर 29 शेष बचे, इस तरह सवाल पता ही क्या करना है, सीधा क्या करोगे, जो शेष बचा है नहीं उसको उसी से भाग कर दो। तो 29 को 13 से भाग करूंगा, 13 दूनी 26, तो शेष पर क्या बचा 3, बस ये करना है, ठीक है। इनमें 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 3 9 बचिए 2, ये नहीं होती भाई 3 3 9, 3 3 9 या भाई 114, ठीक है। 3 से भाग कर लोगे, 3 3 9, 2 3 8 24, जो पूर्णतः 3 से भाग होगी। कुछ सवाल रहते हैं इसके, 5-6 सवाल और फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था भाई मैथ का, भाई थोड़ा और बच गया नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस होगा वो जल्दी कराएंगे भाई, ठीक है।